सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी। ओम शांति। हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग के रचयिता, जो सच्चे विश्वकर्मा है, हमारे प्यारे बाप दादा हम सभी को नई दुनिया के लिए तैयार कर रहे। बाबा की इस संसार में पधरामणि के साथ, परमात्मा अवतरण के साथ साथ ही बाबा ने हमें संदेश दिया, बच्चे अब घर चलना है और फिर अपनी नई राजधानी में आना है। एक ऐसा संसार जो स्वयं भगवान ने अपने बच्चों के लिए बनाया, ऐसा वो परफेक्ट संसार, सुख शांति समृद्धि से भरपूर। और उस संसार का न सिर्फ बाबा ने हमें लक्ष्य दिया, लेकिन उसका पूरा वर्णन कई मुरलियों में बाबा ने हमारे सामने स्पष्ट किया है। आज की मुरली भी इसी प्रकार की मुरली है कि सतयुग की स्थापना कैसे होगी, उसके लिए वर्तमान में हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, वहां प्रकृति कैसी होगी, किस तरह से संपूर्ण सुख, उसमें भी कितनी कैटेगरीज है सुख में, वो बाबा ने आज की मुरली में एक्सप्लेन किया है। और ऐसी स्वर्गिक दुनिया, स्वर्णिम संसार में जाने के लिए हमें अब क्या करना है। मेन फोकस तो इस बात पर होना चाहिए, लेकिन बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप में विस्तार से आज सतयुग के बारे में बताया है।
तो बहुत अच्छे से बाबा को तो सम्मुख हम आज देखेंगे ही, लेकिन बाबा के एक एक बोल, एक एक महावाक्य के साथ हम सतयुग की भी सैर करेंगे। सिर्फ कानों से सुनेंगे नहीं, लेकिन मन की आंखों के सामने वो दृश्य जीवंत देखेंगे। जैसे हम सतयुग में ही सैर कर रहे हैं, एक एक बात जो बाबा बोलते जाएंगे, आंखों के सामने वो दृश्य दिखाई देता जाए। आज की मुरली 14 जनवरी 1984 की, सतयुग के स्थापना के बारे में कुछ जानकारी। बाबा कहते, अपने कल्प पहले वाले स्वर्ग के मर्ज हुए संस्कारों को इमर्ज करो। आत्मा में वो संस्कार है, जन्म मरण में आते आते वो छिप गए हैं। मर्ज माना छिप गए, सो गए अंदर। अब बाबा कहते उसको इमर्ज करो, बाहर लाओ, प्रकट करो। तो स्वयं ही अपने को सतयुगी शहजादी व शहजादे अनुभव करेंगे। चलो देखिए सभी अपने आप को सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस के रूप में। और जिस समय यह सतयुगी संस्कार इमर्ज करेंगे, तो सतयुग की सभी रीति रस्म ऐसे स्पष्ट इमर्ज होगी जैसे कल की बात है। जैसे बीते हुए कल के बारे में कोई आपको पूछे, कल क्या खाया था, कल कहाँ गए थे, क्या किया था, किन से मिले थे, तो हम सारी बातें बड़ी आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि कल का ही तो है ना सारी बातें। तो कल की बात बहुत स्पष्ट रूप में याद होती है। बाबा क्या कह रहे हैं कि जब हम अपने सतयुगी संस्कारों को इमर्ज करेंगे, तो सतयुग में क्या क्या होने वाला है, कैसे वहां रीति रस्म चलेगी, कैसे सारा सिस्टम होगा, वो भी इतना ही स्पष्ट मन को अनुभव होने लगेगा कि हाँ हम ऐसा करते थे, ऐसे बात करते थे, ऐसा खेलते थे, ऐसा राज्य करते थे। इतना स्पष्ट अनुभव हो जाएगा जैसे कल की बातें हमें स्पष्ट याद होती है। कल ऐसा करते थे, ऐसा अनुभव कर सकते हो। सतयुग का अर्थ ही है जो भी प्रकृति के सुख है। नोट कर सकते हो सतयुग की डेफिनेशन, सतयुग की परिभाषा बाबा बता रहे। किसको कहते हैं सतयुग? बाबा कहते हैं सतयुग का अर्थ कि जो भी प्रकृति के सुख है, आत्मा के सुख है, मन के सुख है, बुद्धि के सुख है, संबंध के सुख है, जो भी सुख होते हैं सब हाजिर होते हैं। ठीक है, प्रकृति के, आत्मा के, बुद्धि के, मन के, संबंध के, हर तरह का सुख हो। अब सोचो प्रकृति के सुख क्या होते हैं। पहले मेन पॉइंट्स बाबा ने बताए, अब विस्तार से सुख। प्रकृति का सुख किसको कहा जाएगा? मन का सुख क्या होता है? सोचो किसको कहेंगे कि हाँ मन मेरा बहुत सुखी है, क्या क्या अनुभूतियां होंगी मन को। ऐसे संबंध का सुख क्या होता है? इमर्ज करो, जो भी आपको इस दुनिया में अच्छे से अच्छा दिखाई देता है। देखो बाबा बड़ा अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं, आज तो सतयुग का पूरा पिक्चर क्लियर होगा हमारे साथ। आज की दुनिया में भी बहुत सारी अच्छी चीजें, मान लो कोई गार्डन में जाता है, बहुत सुंदर फूल दिखते हैं, तो सोचो प्रकृति अगर आज ऐसी है, सतयुग में कैसी। तो जो भी आपको इस दुनिया में अच्छे से अच्छा दिखता है, वह सब चीजें प्योर रूप में, संपन्न रूप में और सुखदायी रूप में वहां हो। अभी भले अच्छा है, कुछ ना कुछ मिलावट हो सकती है, कोई कमी भी हो सकती है, कोई फॉल्ट, कोई डिफेक्ट हो सकता है ना। और आज सुख दे रही है, कल अगर बिगड़ गई, कुछ काम खराब हो गया तो दुख भी दे सकती है, भले कितनी भी अच्छी चीज है। होता है ना ऐसा। लेकिन बाबा ने क्या कहा, वहां क्या होगा सतयुग में? हर चीज अच्छे से अच्छी, प्योर रूप में, संपन्न रूप में, कोई डिफेक्ट नहीं होगा, कोई फॉल्ट नहीं होगा, और सुखदायी रूप में होगी। अंश मात्र भी, 1% का भी, 1% भी कोई दुख
का कारण बने ऐसी कोई चीज ही नहीं होगी वहां। चाहे धन को हो, चाहे तन को हो, मौसम को हो, सब प्राप्ति श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, उसको ही सतयुग कहा जाता है। ठीक है, पहले 5 बातें बाबा ने बोली। प्रकृति, आत्मा, मन, बुद्धि और संबंध का सुख। फिर चीज के लिए बाबा ने बताया प्योर, संपन्न और सुखदायी होगी। नेक्स्ट बाबा बता रहे चाहे कोई भी तन, मन, धन, संबंध, मौसम, सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ, उसको कहेंगे सतयुग। एक बहुत अच्छे से अच्छी सुखदायी संपन्न फैमिली समझो, वहां राजा प्रजा समान मर्तबे होते हुए भी परिवार के रूप में चलता है। ठीक है, भले पद अलग अलग है, राजा तो राजा है, प्रजा है, दास दासी है, अलग अलग है, लेकिन फिर भी परिवार के रूप में होगा। ये नहीं कहेंगे कि यह दास दासी है, नंबर होंगे, सेवा होगी, लेकिन दासी है इस भावना से नहीं कि मैं तो ईगो में रहूं, उसको बिल्कुल हीन समझो, ऐसी वाली बात नहीं। क्योंकि ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको हम ईगो कहते हैं, या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको हम हीन भावना कहते हैं, ये दोनों ही देह अभिमान के कारण आता है। और सतयुग में हमारी नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति होगी। पद भले अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार अलग अलग होंगे, लेकिन ये भावना से नहीं देखेंगे कि हाँ ये तो दासी है, नहीं। जैसे परिवार में सब संबंध खुश मिजाज, सुखी परिवार, समर्थ परिवार, जो भी श्रेष्ठता है वह सब है। अब देखो परिवार के लिए भी लिखो सतयुग का कैसा होगा परिवार, खुश मिजाज संबंध, सुखी परिवार, समर्थ परिवार होगा। अच्छा, दुकानों में भी खरीदारी करेंगे तो हिसाब किताब से नहीं, करेंसी तो होगी नहीं ना वहां पर कि ये नोट है, ये डॉलर है, ये रुपए है, ऐसी बात ही नहीं होगी। परिवार की लेन देन के हिसाब से कुछ देंगे कुछ लेंगे। मान लो कोई ज्वेलरी बना रहा है, उसके पास ज्वेलरी है। कोई दूसरा है वो कपड़े बना रहा है, कपड़े देगा ज्वेलरी लेगा। कोई हिसाब किताब की बात नहीं होगी कि कपड़ा तो 100 रुपए का है और मैंने 1 लाख रुपए का नेकलेस ले लिया। ये हिसाब किताब की बात नहीं होगी, एक्सचेंज होगा उनमें। जिसके पास जो है वो दूसरे को देगा और उसके पास जो है वो खुद लेगा। ठीक है, हिसाब किताब नहीं होगा, कम ज्यादा तोलना, तोल भाव, बार्गेनिंग और ये सारी चीजें नहीं होगी। बस परिवार की लेन देन के हिसाब से कुछ देंगे कुछ लेंगे। जैसे गिफ्ट, बाबा कहते गिफ्ट समझो, जैसे परिवार में नियम होता है ना, किसके पास चीज ज्यादा होती है तो सभी को बांटते हैं, हिसाब किताब की रीति से नहीं। कारोबार चलाने के लिए कोई को कोई ड्यूटी मिली हुई है, कोई को कोई। किसी ने सारा बगीचा संभालना है, किसी ने सारी खेती संभालनी है, किसी ने महल संभालना है, किसी ने भोजन की व्यवस्था देखनी है ना? किसी ने कपड़े, सुंदर सुंदर वस्त्र पोशाक बनाकर देने हैं देवी देवताओं को, किसी ने ज्वेलरी बनाकर देनी है, किसी ने पढ़ाना है, किसी ने बच्चों को तैयार करना है। ड्यूटीज अपनी अपनी कर रहे हैं सभी, उसमें हिसाब किताब की बात नहीं। और हिसाब किताब में इसलिए खींचातान नहीं, किसी तरह का टेंशन नहीं है वहां पर। ठीक है, जैसे यहाँ मधुबन में है ना, कोई कपड़े संभालता, कोई अनाज संभालता, कोई पैसे तो नहीं देते हो ना, लेकिन चार्ज वाले तो है ना, ऐसे वहां भी हो। तो सतयुग वाला सिस्टम बाबा ने मधुबन में बनाया हुआ है। तभी तो मधुबन जाकर सबको क्या भासना आती है कि जैसे स्वर्ग में आ गए। कोई पूछता है कि दिन में 4 बार चाय पी तो उसके इतने पैसे बने आपके। वही ट्रेन में या कहीं रेस्टोरेंट होटल में जाकर देखो, छोटा सा कप भी नहीं, कप्पी होगी छोटी सी, और उसके भी 10-20 रुपए ले लेंगे। मधुबन में कोई पूछता है? दूध पी रहे, चाय पी रहे, भोजन कर रहे हैं, रह रहे हैं। वो तो चलो हम जो पार्टी में जाते हैं, हम अभी तो उनकी बात की,
लेकिन वहां जो बैठे हैं डिपार्टमेंट वाले, अब जिसको जो चाहिए वो उस डिपार्टमेंट से जाकर लेगा ना। आपको ये थोड़ी होगा कि पैसे लेंगे, नहीं, जितना जिसको चाहिए वह लो। सिर्फ बिजी रहने का एक साधन है, वह भी खेल पाल है। कोई हिसाब किताब किसी को दिखाना तो है नहीं। यहाँ तो संगम है ना, तो संगम माना इकोनॉमी, और सतयुग माना, संगम माना इकोनॉमी, बचत कर करके, बचा बचा के ना, जहां से भी बचत हो सकती है, कम से कम खर्चे में हम अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं। ना ज्यादा साज श्रृंगार, ना ज्यादा हम बहुत ज्यादा बाहर के शो ऑफ में जाते हैं, महंगे कपड़े, ब्रांडेड चीजें, उन चीजों का तो हम कुछ नहीं करते ना। सिंपल लिविंग, सादा जीवन, उच्च विचार, ये संगम युग है, इकोनॉमी वाला युग। क्योंकि पता है जितनी बचत करेंगे यज्ञ में हमारी तरफ से वो जमा होता जाएगा। और सतयुग, क्या सतयुग में भी ऐसे कंजूसी से चलेंगे? नहीं, सतयुग है खाओ पियो उड़ाओ, पुरुषार्थ जो करना था कर लिया ना संगम युग पर, अब कमाया हुआ खाते रहो बस। इच्छा मात्रम अविद्या है। जहां इच्छा होती है ना वहां हिसाब किताब करना होता है। देखो बहुत डीप, बहुत गहरी बात बाबा ने कही। हिसाब किताब की बातें कहाँ शुरू होती है? जहां इच्छाएं हैं। सतयुग में किसी को कोई इच्छा नहीं है, सबके पास आवश्यकता से कई गुना ज्यादा है, और वो एक दूसरे को दिए जा रहे हैं। मुझे ये चाहिए, मेरे पास ऐसी चीज होनी चाहिए, मेरे ऐसी ड्रेस होनी चाहिए, ऐसे मेरे घर के पर्दे होने चाहिए। इच्छा की बात ही नहीं है ना। इच्छा होती है तो वो हिसाब किताब करना पड़ता है। इच्छा के कारण ही नीचे ऊपर होता है। वहां इच्छा भी नहीं और कोई कमी भी नहीं है। ठीक है, रूप क्लियर हो रहा है सतयुग का, क्या सिस्टम होगा वहां पर? इच्छा भी नहीं है, कोई कमी भी नहीं है, सर्व प्राप्ति है और संपन्न है। तो बाकी और क्या चाहिए? ऐसे नहीं कि अच्छी चीज लगती है तो ज्यादा ले ली। क्योंकि जब एक्सचेंज की बात सुनते हैं ना, तो माइंड में यही आता है, अच्छा 100 रुपए का कपड़ा ले लिया, कपड़ा दे दिया, और 1 लाख रुपए का नेकलेस ले लिया। ये हिसाब कोई लगाएगा ही नहीं वहां पर। जितना जिसके पास ज्यादा है वो उसने देते जाना है, जिसके पास जितना जो चाहिए वो उसने उसको रिटर्न में, एक्सचेंज में दे देना है। ऐसा नहीं कि एक साड़ी दी है तो फिर एक ही कोई चीज मिलेगी, नहीं। आपको 10 चीजें चाहिए, आपको 10 भी मिल जाएंगी। आपको ज्वेलरी की जरूरत है ना, जाओ 10 नेकलेस के सेट पे आओ, 10 मुकुट ले आओ। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ क्या होता है, लोभ लालच होता है। हम सब ने देखा है कलयुगी दुनिया, जहां कोई फ्री की चीज मिलना शुरू हो जाए ना, क्या होता है? क्या होता है? क्या सच में जितनी जरूरी है उतनी हम उठा के लाते हैं? देखो बाजार में गए, मार्केट से लाना है, खरीद के लाना है, तो सच में घर में जितनी जरूरत है उतनी खरीद के लाए, है ना। और अगर फ्री की चीज मिल रही है, तो कलयुगी लोगों की मानसिकता क्या है? जरूरत एक की होगी, 10 उठा के ले आए। क्योंकि कलयुग है ना, लोभ है, लालच है, आसक्ति, इच्छाएं है। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं होगा। चाहे वो दुकानदार देने वाला चाहे आपको 10 चीजें 100 चीजें देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको अगर एक चीज की जरूरत है तो आप एक ही लेकर वापस आओ। ठीक है, क्लियर है बाबा की बात? कि ऐसे नहीं कि अच्छी चीज लगी तो ज्यादा ले ली, नहीं, भरपूर होंगे, दिल भरी हुई होगी, संतुष्ट मन। बाबा के सतयुग में तो जाना ही है ना। प्रकृति सब सेवा करेगी, हर तरह से धन धान्य खजाने हर तरह से भरपूर होगा, खानियां भरपूर होंगी साथ। प्रकृति दासी बनकर सेवा में हाजिर हो। अलग से पंखे चलाने की जरूरत नहीं है, हवा ऐसी मंद मंद चलेगी, बड़ी सुंदर शीतल सी लहर फैलेगी, उसी के साथ फूलों की खुशबू फैलाएगी। अलग से इत्र डालने की, एयर फ्रेशनर लगाने की जरूरत नहीं होगी।
हर तरह से प्रकृति सेवा में हाजिर हूँ। अच्छा, तो बाबा जब सतयुग की बातें बता रहे हैं, बड़ा बच्चों को खुशी दिला रहे हैं, तो बीच में किसी बच्चे ने बोला कि सतयुग में बाबा तो नहीं होंगे, सतयुग में बाबा तो नहीं होंगे। तो देखो बाबा ने जवाब दिया, ब्रह्मा बाबा तो साथ होंगे ना, होंगे ना। वही तो पहला प्रिंस श्री कृष्ण के रूप में आएंगे और फिर पूरे 84 जन्म हम साथ साथ रहेंगे, चाहे अलग अलग संबंध से रहे। तो फिर बच्चों ने पूछा कि शिव बाबा ऊपर क्या करेंगे। चलो ब्रह्मा बाबा तो ठीक है हमारे साथ रहेंगे, शिव बाबा ऊपर क्या करेंगे। बाबा कहते बच्चों का खेल देखते रहेंगे, कोई तो साक्षी भी होना चाहिए ना। न्यारा तो न्यारा ही रहेगा ना, प्यारा रहेगा, लेकिन न्यारा रह करके प्यारा रहेगा। प्यारे का खेल तो अभी कर रहे हैं ना, अभी करो ना यूज बाबा को जितना करना है। हर पल साथ निभाने का ऑफर है बाबा की तरफ से। अभी के ऑफर का तो आनंद लो बाबा। अभी बाबा साथ रहने को कहता है तो हम साइड में कर देते, भूल कर बैठ जाते हैं बाबा। और सतयुग के लिए पूछते कि बाबा सतयुग में आप क्यों नहीं होंगे। तो बाबा भी देखो बच्चों को कैसे कैसे हैंडल करना है, बाबा को बहुत अच्छे से पता है। क्या कह रहे हैं बाबा, सतयुग की बात तो पीछे करो, अभी अभी तो है ना साथ में। जितना प्यार करना है कर लो, जितना प्यार पाना है पालो। जो खजाने बाबा के लूटने लूट लो, जितना उसको यूज करना है चाहे लौकिक अलौकिक कार्य में कर लो। हमारी सेवा में हाजिर हुआ है ना बाबा, तो उस प्यार बनने का, उस प्यारेपन का अनुभव अभी करो। सतयुग में तो बाबा ने न्यारा रहना है, बाबा के प्यारे का खेल अभी कर रहे हैं। सतयुग में न्यारापन ही अच्छा है। और इसका एक और पॉइंट है, क्योंकि जब आप फिर गिरेंगे तो कौन निकालेगा, कौन निकालेगा। बाबा न्यारा रहेगा तभी तो निकालेगा ना हम। क्योंकि सतयुग में आना अर्थात चक्र में आना। अच्छा, चलो बाबा फिर भी कहते, अभी बोल रहे हैं ना बच्चे की सतयुग में नहीं आओगे बाबा, क्यों नहीं होंगे आप। अच्छा, बाबा कहते कि सतयुग में जब आप जन्म लो ना, तब निमंत्रण देना, अभी का निमंत्रण थोड़ी माना जाएगा। चतुर सुजान है ना बाबा। क्या कह रहे, जब सतयुग में आप जन्म लेंगे ना, तब निमंत्रण देना। आप अगर संकल्प इमर्ज करेंगी तो फिर वहां सतयुग में आएंगे। और ऐसा होगा सतयुग में याद करे कर पाएंगे हम बाबा, नहीं ना। तो इसलिए बाबा भी बड़ा चतुर सुजान है, बच्चों को खुश भी करते हैं और अपनी बात भी पूरी मनवा लेते हैं। क्योंकि सतयुग में आना अर्थात चक्र में आना। बाप दादा को आप स्वर्ग की बातों में आकर्षण कर रहे हो ना। अच्छा, इतने तो वैभव होंगे जो सब खा भी नहीं सके, सब सिर्फ देखते रहेंगे। कहते हैं ना 56 प्रकार के, 56 प्रकार के भूख, एक एक ग्राही भी, अब हमने एक एक चम्मच भी टेस्ट किया उसी में पेट भर जाएगा। इतना वैभव, वैभव माना इतने पदार्थ चीजें साधन इतना भरपूर हो, किसी तरह की कोई कमी नहीं हो। ठीक है, तो सतयुग की बातें भी सुनाई, बाबा खुद वहां नहीं होंगे ये भी क्लियर किया, क्यों नहीं होंगे ये भी बताया। और फिर मीठी मीठी एक चैलेंज भी कर ली हम कि कोई बात नहीं बच्चे, सतयुग में याद करके वहां निमंत्रण दे देना, फिर देखा जाएगा। ठीक है, इसलिए बच्चों ने अभी गीत बना दिया, बड़े प्यारे गीत। एक गीत है, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार, सुना है ना सभी ने। और दूसरा है, बाबा को निमंत्रण दिया है सतयुग कि मेरे सतयुग में आना रे बाबा, मेरे सतयुग में आना। बड़ा प्यार से बोला हुआ गीत है, सुना होगा आप सभी क्लास में, तो यहाँ कभी कभी बजाया है। तो बड़ा प्यारा गीत है। लेकिन खैर बाबा ने तो सतयुग में नहीं आना है, वो हमें राजाई देकर पूरा स्वर्ग का लायक बनाकर वो तो खुद परम धाम में बैठ जाएंगे। इन अभी बाबा के साथ हमारा बहुत बहुत प्यार निभाने का, उस प्यार में समाने का भाग्य है हमारा, बहुत बड़ा सौभाग्य।
तो इस भाग्य से हम वंचित ना रहेगा। अच्छा, इसके बाद दादी जी, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी मद्रास, बेंगलोर, मैसूर तथा कलकत्ता का चक्र लगाकर मधुबन पहुंची है। तो दादी जी को देखकर बाप दादा बोले, कदमों में पद्मों की सेवा समाई हुई है। चक्रवर्ती बन चक्र लगाए, अपने यादगार स्थान बना लिए। कितने तीर्थ बने दुनिया में भी देखो, ये गुरु, सिखों के गुरु जहां जहां गए देखो, वो गुरुद्वारे बन गए, वो सिखों के तीर्थ बन गए। या अन्य भी कई ऐसे स्थान हैं जो सनातन धर्म के हिंदुओं के भी तीर्थ बने हुए, कि यहाँ ये संत रहे थे या ये महात्मा रहे थे, तो तीर्थ बन गए। तो बाबा कहते कि आज चैतन्य महान आत्माएं भगवान के दूत बनकर जिन जिन स्थानों पर गए, तो कितने यादगार स्थान, कितने तीर्थ बना ली। क्योंकि महावीर बच्चों का चक्र लगाना अर्थात यादगार बनना। हर चक्र में अपनी अपनी विशेषता होती है। इस चक्र में भी कई आत्माओं के दिलों की आशा पूर्ण करने की विशेषता रही। यह दिल की आशा पूर्ण करना अर्थात वरदानी बनना। वरदानी भी बनी और महादानी भी बनी। ड्रामा अनुसार जो प्रोग्राम बनता है उसमें कई राज भरे हुए होते हैं, तो वह राज उड़ा के ले जाते हैं। अच्छा, फिर जानकी दादी जी बाबा के सम्मुख है। बाबा कहते आप सभी को नाम का दान देती हो। ये गुरुओं वाले नाम दान की बात नहीं है। दादी के नाम से बाबा बोल रहे, नाम का दान क्या है? आपका नाम क्या है? जानकी। जानकी माना बाबा हमेशा जानकी दादी को जानकी नहीं बोलते थे, जनक बच्ची बोलते थे। और राजा जनक का शास्त्रों में मिसाल है, उनसे बढ़कर ट्रस्टी कोई नहीं। जैसे कहते ना कि नाव पानी में रहे लेकिन नाव में पानी न रहे। एक होता है कि टोटल संन्यास लेकर संसार से अलग हो जाना, और उसमें कोई अनासक्त बना है, कोई वैरागी बना है, ये एक अलग बात है। लेकिन राजा जनक का ये दृष्टांत है कि वो राजकाज संभालते, इतने वैभवों के बीच रहते हुए वो ट्रस्टी थे। उनके मन में वो राजकाज नहीं था, उसमें वो आसक्ति नहीं थी, राग नहीं था। राजा होते हुए वो वैरागी थी। तो ये जनक का दृष्टांत आता है शास्त्रों में। तो उस आधार पर बाबा जानकी दादी जी को बोल रहे हैं कि नाम का दान, नाम का दान देना अर्थात ट्रस्टी बनकर वरदान दे। देखो, आपका नाम लेते ही सबको क्या याद आएगा? सेकंड में जीवन मुक्ति। राजा जनक के लिए एक तो ट्रस्टी की बात आती है, दूसरा सेकंड में जीवन मुक्ति। ट्रस्टी बनना यह आपके नाम की विशेषता है। इसलिए नाम दान भी दे दो तो किसका भी बेड़ा पार हो जाए। मतलब अपने नाम के अर्थ में ही किसी को टिका दो, वो अनुभूति किसी को करा दो, तो भी बेड़ा पार। बाबा ने अभी आपके ट्रस्टीपन की विशेषता का गायन किया, वही यादगार है, वही जनक अक्षर उनको मिल गया होगा। एक ही जनक की दो कहानियां हैं, दो कहानियां। जनक जो सेकंड में विदेही बन गया, जो अष्टावक्र की कहानी के साथ सुनाते हैं। अष्टावक्र जिसके 8 जगह से अंग टेढ़ा था, और उसको राजा जनक ने अपना गुरु बनाया। तो उसने कहा कि गुरु दक्षिणा यह है कि तुम अपना मन मुझे दे दो। मतलब मन में जो आएगा वो तुम करोगे नहीं, अगर मैं आज्ञा दूंगा तो ही करना है। और सच में वो बताते हैं कि घोड़े पर राजा जनक चढ़ने लगा, एक पैर अभी ऊपर रखा है, एक पैर अभी नीचे है। याद आया कि मेरे मन में आया घोड़े पर चढ़ू, लेकिन मैंने गुरु जी से तो पूछा नहीं। और वहां उसको कहते हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति, वो सेकंड में बोध हो गया। एक तो ये कहानी है, और दूसरा ट्रस्टीपन की कहानी जो सुनाया कि महलों में रहते, राजकाज संभालते भी टोटल वैरागी था, किसी तरह की कोई आसक्ति भाव नहीं था।
तो ये राजा जनक की दो विशेषताएं गाई, मेरा नहीं तेरा। त्रेता वाला जनक भी दिखाते हैं, लेकिन आप तो बाप की जनक हो, सीता वाली नहीं। सीता का पिता दिखाया है राजा जनक। बाबा कहते हो त्रेतायुग की कहानियों में नहीं जाओ या शास्त्रों की, ये आप तो अभी बाबा की जनक बच्ची हो ना। तो नाम दान का महत्व क्यों है, इस पर क्लास कराना। नाम की नैया द्वारा भी कहीं पार हो जाते हैं, सुना। अभी भी अपना अपना लौकिक नाम सभी देखो, तो खासकर भारत में, और बहुत नई जनरेशन का तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ज्यादातर के नामों में बहुत सुंदर अर्थ छिपा हुआ होता है। या तो कोई देवी देवताओं के नाम होते हैं, या कोई ना कोई गुण विशेषता से जुड़ा हुआ नाम होता है। तो अगर अपने नाम को ही अगर हम अपना स्वमान बना लेना, जैसे बाबा ने जानकी दादी के लिए जनक नाम से बोला, तो अपने नाम के अर्थ को जानकर ही वो स्वरूप बने हम। अभी तक तो शरीर का नाम उसको समझ रहे थे ना, लेकिन उसको आत्मा की क्वालिटी के साथ जोड़कर फिर वो क्वालिटी हमारे संपर्क में आने वाली हर आत्मा को भी हम देते रहे। सोचो, ये नाम दान है। भक्ति में नाम दान तो कुछ और बना दिया है, ठीक है। तो नाम की नैया द्वारा भी पार हो जाते हैं, और कुछ भी समझ में न आए, लेकिन शिव बाबा भी कहा ना, तो भी स्वर्ग की गेट पास तो मिल ही जाती, ठीक है। कोई और नाम नहीं, शिव बाबा नाम तो सबको पक्का कर, इससे भी स्वर्ग की गेट पास मिल जाएगी। घर के देखो बच्चों को, बड़ों को, जो भी परिवार वाले, शिव बाबा तो पक्का जरूर करवाओ, जरूर। भगवान की आज्ञा पर कोई कितना चलते हैं वो बाद की बात, लेकिन बच्चे तो वो है ना बाबा के, या नहीं है। हर एक आत्मा बाबा का बच्चा है, और उसको बाबा को बाबा कहने का हक है, तो कहना सिखाओ ना। जैसे बाकी संबंधों की पहचान देते, तुम्हारा मामा है, तुम्हारी चाची है, तुम्हारा ये है, तो उस परमात्मा पिता के साथ संबंध का भी परिचय करवाओ ना सभी। चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग, कोई भी है घर में, सबसे पहले परिवार में, फिर जहां भी आपस में, कारोबार में, समाज में, जहां कहीं भी हम मिलते करते। तो शिव बाबा का नाम दान तो जरूर हो सके, मंजूर है। एक तो अपने नाम दान की बात कही, और दूसरा शिव बाबा। फिर बाबा के सामने महारथी भाई बहनों का ग्रुप है। बाबा कहते सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों की भी तो माला है ना। सभी विशेष रतन निमित्त बने हुए हैं। निमित्त बनने की विशेषता निमित्त बनाती है। ब्रह्मा बाप को आप सबके ऊपर एक बात का नाज है। कौन सी बात का विशेष नाज है? सभी बच्चों ने एक दो में विचार मिलाते हुए आदि से, यज्ञ की शुरुआत से, यूनिटी का जो रूप दिखाया है, आपसी एकता, इस पर ब्रह्मा बाप को विशेष नाज है। यूनिटी इस ब्राह्मण परिवार का फाउंडेशन है, सुना। यूनिटी इस ब्राह्मण परिवार का फाउंडेशन है। इसलिए ब्रह्मा बाप को अव्यक्त वतन में रहते भी बच्चों पर नाज है। देखते तो है ना कारोबार, कैसे मिलजुल के आपस में राय सलाह करके सब करते कैसे चल रहे हैं, जरूर बाबा देखते रहते हैं। फिर बाबा के सामने लंदन का ग्रुप है। बाबा कहते सदा रूहानी गुलाब बन, औरों को भी खुशबू देने वाला, अविनाशी बगीचे के पुष्प हो ना। सभी रूहानी गुलाब हो, जिस रूहानी गुलाब को देख सारी विश्व आकर्षित होती है। एक एक रूहानी गुलाब कितना वैल्यूएबल हो, अमूल्य है, जो अभी तक भी आप सबके जड़ चित्रों की भी कितनी वैल्यू है। देखो, एक एक जड़ चित्र कितनी वैल्यू से लेते व देते हैं। तो साधारण है, तो साधारण पत्थर, या चलो चांदी या सोना भी होगा, लेकिन उसकी वैल्यू, उसकी कदर कितनी है। वैल्यू माना यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहा है,
वैल्यू माना कदर, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है। सोने की मूर्ति कितनी वैल्यू में देंगे, लेकिन इतने वैल्यूएबल कैसे बने? क्योंकि बाबा का बनने से सदा श्रेष्ठ बन गए। तो इसी भाग्य के गीत सदा गाते रहो। वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता, वाह। जो मुख से बोल सकते हो मुख से बोलो, नहीं तो मन में बोलो। बाबा की बात को रिपीट करो। तो क्या गीत गाएंगे? वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता। और क्या कहेंगे? वाह संगम युग, वाह मीठा ड्रामा। सब में वाह वाह आता है ना। मेरा भाग्य, भाग्य विधाता, संगम युग, ड्रामा, सबके लिए वाह वाह निकले। वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना। बाप दादा को लंदन निवासियों पर नाज है, क्योंकि सेवा के वृक्ष का बीज जो है वह लंदन है। तो लंदन निवासी भी बीज रूप हो गए। तो यूके वाले अर्थात सदा ओके रहने वाले, सदा पढ़ाई और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली, सदा हर कदम में स्वयं की उन्नति को अनुभव करने वाली। सुना बाबा कैसे देखना चाहते हैं? सिर्फ यूके वालों को नहीं, कि हम सबके लिए कैसे है? सदा ओके रहो, पढ़ाई और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाले, और सदा हर कदम में स्वयं की उन्नति का अनुभव करने वाले। जब बाबा के बने तो सदा बाबा का साथ और बाबा का हाथ है। हर बच्चे के ऊपर बाबा का हाथ और साथ अनुभव करते हो ना। जिसके ऊपर बाबा का हाथ है वह सदा ही सेफ है। सदा सेफ रहने वाले हो ना, सुरक्षित, हमेशा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भक्ति वाले तो सिर्फ बोलते थे जाको राखे साइया, हमारी तो अनुभूति की बात है ना। अरे भगवान की छत्र छाया, वो मेरा साथी, कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा। तो ओके ग्रुप माना माया तो आ नहीं सकती। माया भी सदा के लिए ओके ओके करके विदाई करके चली जाती है। तो यूके अर्थात ओके ग्रुप को संग भी बहुत श्रेष्ठ है ना। क्योंकि दादी जानकी ज्यादातर यूके में रही, जैसे भले चक्रवर्ती बनकर विदेशों में अलग अलग स्थानों पर सेवा करती रही, मेन जो दादी का स्थान रहा वो लंदन रहा। तो बाबा के संग भी अच्छा, वायुमंडल शक्तिशाली, तो माया कैसे आ सकती? सदा ही सेफ रहेंगे। माया जीत ग्रुप है ये। फिर मॉरिशियस पार्टी बाबा के सामने है। बाबा पूछते, सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो, भाग्य में क्या मिला? देखो, भगवान ही भाग्य में मिल गया, चीजों की तो क्या गिनती करें। भगवान मेरा हो गया, इससे बढ़कर भाग्य क्या हो सकता? स्वयं भाग्य विधाता भाग्य में मिल गया, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? तो सदा ये खुशी रहती है सबको, कि विश्व में बड़े से बड़ा भाग्यवान हम आत्माएं हैं। हम नहीं, हम आत्माएं। यहाँ भी आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। आत्माएं कहेंगे ना तो कभी भी उल्टा नशा नहीं चढ़ेगा। देही अभिमानी बनने से श्रेष्ठ नशा ईश्वरीय नशा रहेगा। भाग्यवान आत्माएं जिन्हों के भाग्य का गायन अब भी हो रहा है। ये जितने सारे यादगार है, तीर्थ स्थान है, किसका यादगार, किसका गायन हो रहा है? भागवत आपके भाग्य का यादगार है। ऐसा अविनाशी भाग्य जो अब तक भी गायन होता है। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते रहो। बाकी कुमारियां तो निर्बंधन, तन से भी निर्बंधन, मन से भी निर्बंधन। ऐसे निर्बंधन भी उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे सदा सर्व समर्थ आत्माओं को, सदा माया जीत जगत जीत आत्माओं को, सदा सहज योगी भव के वरदानी बच्चों,
डबल सेवाधारी, डबल ताजधारी, डबल लाइट बच्चों, बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। अच्छा, ओम शांति।